माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुमित कुमार अगेन अवेलेबल फॉर यू। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन सेशन में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं माय डियर फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये है हमारे सामने वो क्वेश्चन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहां सेक की वैल्यू अवेलेबल है। सेक जो कि होता है हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। ध्यान से समझिएगा, सेक की वैल्यू इस क्वेश्चन में अवेलेबल है और इस सेक की वैल्यू के बेसिस पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। जी हाँ, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। जैसे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है जिसे आप क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला, वैसे ही कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं जिसे हम कई सारे क्वेश्चंस में वेरीफाई करने वाले हैं। तो यहां पर ऐसी ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम वेरीफाई करेंगे जो कि हमारे सामने है। देखिए क्या, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan टू द पावर 2 थीटा, और ये बराबर होना चाहिए sin थीटा अपॉन sec थीटा के। अब इस आइडेंटिटी को हमें वेरीफाई करना है sec की वैल्यू की मदद से, जो कि हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है। यहां sec ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है 5/4, और जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि सेक हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको प्रोसीड करने के लिए ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट किया है जहां वर्टेक्स बी पर 90 डिग्री बन रहा है। ऑब्वियस ही बात है, वर्टेक्स बी पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो वर्टेक्स बी के सामने वाला जो सेगमेंट है ये हमेशा हमारा हाइपोटेनस कंसीडर किया जाता है। अब जैसे कि इस पूरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जिस एक्यूट एंगल का पूरे क्वेश्चन में जिक्र है वो है थीटा, तो वो एक्यूट एंगल हमने मान लिया वर्टेक्स सी पर। अगर वर्टेक्स सी पर हमने एक्यूट एंगल माना है थीटा, तो इस एक्यूट एंगल के ठीक सामने जो सेगमेंट आप देख रहे हैं ए बी, जी हां ए बी, ऑब्वियस सी बात है वही होगा परपेंडिकुलर। एंड नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिल गया है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो बचा हुआ तीसरा सेगमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है बेस। और यहां देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में हमारा सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अवेलेबल है, तो हम देख सकते हैं कि हाइपोटेनस रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को और बेस रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। हम इसे उल्टा भी समझ सकते हैं, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेनस को और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। तो यहां हाइपोटेनस हो जाता है 5 और बेस हो जाता है, यस माय डियर फ्रेंड्स, 4। अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में जिस सेगमेंट का लेंथ नहीं मालूम वो है परपेंडिकुलर। जी हां, परपेंडिकुलर। तो वो जानने के लिए फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो कहता है कि परपेंडिकुलर और बेस के लेंथ के स्क्वायर्स का जो सम होता है वो हमेशा हाइपोटेनस के लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। जी हां, तो यहां उस हिसाब से अगर हम परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप आगे प्रोसीड करें तो आपको परपेंडिकुलर का लेंथ बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। तो यहां देखिए दोस्तों, हाइपोटेनस हम जानते हैं 5 और बेस हम जानते हैं 4, और इसको सॉल्व करते हैं हमें मिलता है 25 माइनस 4 16, 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3, मतलब हमें परपेंडिकुलर मिल जाता है, जी हां, 3। अब माय डियर फ्रेंड्स, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बस ये देखिए कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अवेलेबल है। सो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें इस वेरिफिकेशन में चाहिए वो चाहिए tan। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर यहां पर है 3 और बेस है, जी हां, 4। उसके बाद जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें दरकार है, जरूरत है, नीड है, वो है साइन। साइन होता है, जैसा कि हम जानते हैं, परपेंडिकुलर और
जी हाँ, हाइपोटेनस का रेशियो। तो ये हो गया 3/5। और जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें चाहिए, जरूरी है इस वेरिफिकेशन में, वो है सेक, जिसकी वैल्यू तो ऑलरेडी अवेलेबल है इस क्वेश्चन में। तो अब हम आते हैं और बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की ओर। तो सबसे पहले, जैसा कि हम शुरू से जानते आ रहे हैं, एक लंबे समय से हम वेरीफाई करते आ रहे हैं, वेरिफिकेशन में दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं दोस्तों। एक लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और दूसरा राइट हैंड साइड में क्या है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर बढ़ें, तो उसमें जो चीजें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए और है, वो यहां है। जैसा कि हम देख रहे हैं tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan टू द पावर 2 थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू जैसा कि हम देख रहे हैं यहां अवेलेबल है 3/4 और 1 प्लस tan टू द पावर 2 थीटा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस पर चर्चा की थी, इस पर डिस्कशन किया था। tan टू द पावर 2 थीटा का मतलब होता है कि जो tan थीटा की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर का वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे सामने यहां है, वो है 3/4। जी हां, जब हम इसे आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 9/16। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इसे आगे बढ़ाएं तो ये फ्रैक्शन का एडिशन है और ये हमें देता है 25/16। यस माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इसे सॉल्व अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है, ये देखिए, 16/25। कैंसिल किया, क्या मिला? 12/25। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम एलएचएस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप देखिए कि इस वेरिफिकेशन में tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan टू द पावर 2 थीटा की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ सेक एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम मिल रहा है 12/25। नाउ जैसा कि हम हर वेरिफिकेशन में करते हैं, हम आरएचएस की तरफ आते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं sin थीटा का वैल्यू है 3/5, ठीक है, और sec थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में अवेलेबल है और वो है 5/4। सो देखिए 3/5 और 4/5, जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है। और ये देखिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहां पर sec थीटा की जो वैल्यू अवेलेबल थी और उसे प्रोसीड करते हुए जब हमने पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लिया और फिर आते हैं वेरिफिकेशन की तरफ, तो एलएचएस में जो हमें रिक्वायर्ड है वो है tan की वैल्यू और आरएचएस में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो है साइन और सेक की वैल्यू। तो हमें जो चीज इस पूरे वेरिफिकेशन के लिए पहले से अवेलेबल है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले से अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स, वो है सेक। वो हमें पहले से क्वेश्चन में पता है। जो बचे थे वो थे tan और साइन, उनकी वैल्यूज हमने पहले निकाल ली और निकालने के बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं और जो भी यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें हम जो रिक्वायर्ड है tan उसकी वैल्यू डाल देते हैं और हमें मिलता है 12/25। बिल्कुल वैसे ही जब हम आरएचएस की तरफ बढ़ते हैं तो आरएचएस में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है वो साइन थीटा अपॉन सेक थीटा है। हमने जैसे जैसे साइन और सेक की वैल्यू यहां डाली और उसे सॉल्व किया तो पाते हैं कि दोनों तरफ की वैल्यू बिल्कुल सेम आती है, जो कि है 12/25। और इस तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक हमारे इस क्वेश्चन में अवेलेबल था और उसको आगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से प्रोसीड करते हुए हमने फाइनली इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ किया और एलएचएस और आरएचएस में हमने देखा कि इक्वल वैल्यूज आती हैं। एंड फाइनली इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट ये होगा, देखिए जब भी आप कोई वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो उसका क्लोजिंग स्टेटमेंट, जी हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत जरूरी है लिखना, वरना ये डिपेंड करेगा इन्विजिलेटर पर कि अगर वो एक सॉफ्ट, अगर आपकी कॉपी 10th बोर्ड एग्जाम में चेक हो रही है और अगर आपका इन्विजिलेटर थोड़ा लिबरल है तो हो सकता है कंसिडर ना करे, लेकिन अगर इन्विजिलेटर टू द पॉइंट चेक कर रहा है तो इन दैट केस आपका मार्क्स दोस्तों डिडक्ट हो सकता है। तो अपने मार्क्स
को बिना कॉम्प्रोमाइज किए आपको एक सही प्रोसेस से आगे बढ़ना है। तो जब कभी भी वेरिफिकेशन की बात आए माय डियर फ्रेंड्स, सारा वेरिफिकेशन कर लेने के बाद एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखिए, और वो क्या है, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS एंड वेरीफाइड। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने आज डिस्कस किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस क्वेश्चन या इस क्वेश्चन से जुड़े हुए किसी और क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो for today, let's have a nice day and thank you very much.